नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था। अध्याय के अंत में जब अर्जुन अपना शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ जाता है, ये बात बताते हुए संजय महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं। यहां मैंने कहा था कि आपको या आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन युद्ध से विरक्त हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हठात युद्ध में क्यों प्रेरित कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। और कहने वाले तो यहां तक कह देते हैं कि कृष्ण ने भारत का एक विनाशकारी युद्ध जन्म दिया है। आओ आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में क्यों प्रेरित किया जबकि अर्जुन विरक्त हो रहा है। हम ध्यान से पढ़ें अध्याय को तो अर्जुन इतने सारे भगवान के सामने कारण रखता है युद्ध से विरक्त होने का कि मानो सारे संसार का ठेका इसी अर्जुन ने ही ले रखा है। अर्जुन आगे आप देखेंगे तो भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन विरक्त हो नहीं रहा है, विरक्त होते हुए प्रतीत हो रहा है। वास्तव में अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और भगवान का एक प्रण है, भगवान की एक प्रतिज्ञा है कि यदि भक्त के मन में अर्जुन नर का रूप है और कृष्ण नारायण है, नर और नारायण एक साथ, तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब जब भक्त के मन में काम, क्रोध, अहंकार या मोह जब जब जन्म लेगा, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये व्यक्ति के मानस को और उसके समाज को या उससे संबंध में आए हुए लोगों को नष्ट करने वाला है, तो भगवान कहते हैं कि बेग सो मैं डारी हूं उखारी। बालकांड श्री रामचरितमानस कि बेग सो मैं डारी हूं उखारी, यह हमार प्रण हमार सेवक हितकारी। एक हमारा ये प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है अपने भक्तों के हित के लिए कि यदि कि उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जन्म ले ले तो मैं उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको नष्ट कर दूं। भगवान जान गए कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया, तो भगवान ने सोच लिया कि अब जितना जल्दी हो सके अर्जुन के मन के इस मोह को दूर करना है, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान की एक और प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में ही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए
मैं जन्म लेता रहूंगा। श्री रामचरितमानस। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय 54वां और 55वां श्लोक। इत्थम यदा यदा बाधा दहनवोत्था भविष्यसि, तदा तदा उत्तीर्याहम करिष्यामि संशयम। देवी भगवती उद्घोष करती हैं कि जब जब सज्जनों के ऊपर बाधाएं आएंगी और दानवों का उत्थान होगा, तब तब दानवों का संहार करने के लिए और सज्जनों की बाधाओं को नष्ट करने के लिए अवतीर्याहम, मैं अवतार धारण करूंगी। कोई भी शक्ति हो, विष्णु हो, शिव हो, शक्ति हो, भगवती हो, इन सब का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का उद्देश्य है कि धरती पर जो विनाशकारी शक्तियां हैं, आतंकवादी शक्तियां हैं, जो पृथकतावादी शक्तियां हैं, इन सारी शक्तियों का समूल नष्ट करना, आमूल चूल नष्ट कर देना, ये भगवान का उद्देश्य। अर्जुन का उद्देश्य नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य होता तो वो कहता कि मैं नष्ट करूंगा। अर्जुन का ये उद्देश्य नहीं, ये तो उद्देश्य भगवान का है। और भगवान यहां अर्जुन के माध्यम से उसको नष्ट कराना चाहते हैं, उन विनाशकारी शक्तियों को। इसलिए दूसरा कारण कि भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और तीसरा कारण, सामाजिक नियंत्रण एक बहुत बड़ी चीज है। जब समाज में कोई व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है तो समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के हित के लिए उस अनियंत्रित व्यक्ति को नियंत्रण में लाना होता है। इसके लिए राजनीति में दो चीजों का प्राविधान किया गया है, एक पुरस्कार और दूसरा दंड। पुरस्कार दो कारणों से दिया जाता है। एक तो व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा यदि कदाचित थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो राजा के द्वारा उसको पुरस्कृत करके अपने पक्ष में कर लेना। और तीसरा, यदि कोई शक्ति राजकीय नियंत्रण में नहीं आ रही है, सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को, सामाजिक संगठन को नष्ट करने के ऊपर तुली है, तो फिर उसके लिए दंड का प्राविधान राज्य की तरफ से अवश्यमेव होना ही चाहिए, जैसा कि भगवान करना चाहते हैं। भगवान ने दुर्योधन को पहले पुरस्कार देकर के भी देख लिया। पुरस्कार कहां दिया? वो गए शांति का संदेश लेकर के युधिष्ठिर की तरफ से और बोले कि हे दुर्योधन, तुम युधिष्ठिर को 5 गांव दे दो, और 5 गांवों को प्राप्त करके युधिष्ठिर 5 भाइयों के साथ संतोष से रहना चाहते हैं। तो दुर्योधन का जो उत्तर था कि सूचिकाग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला हूं, और तुम युद्ध करके जीतना चाहते तो जीत लो। ये पुरस्कार ही था। अब जब अर्जुन रथ में बैठ गया है और कह रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मुझ निहत्थे को अगर पांडुपुत्र मार दे तो वो बहुत अच्छा है, तो ऐसे में तो दुर्योधन को तो बिना युद्ध किए हुए निष्कंटक समस्त भारत खंड का राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो विनाशकारी शक्तियों को इस प्रकार से बिना प्रयास के ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो शक्तियां और सिर उठाएंगी, और सिर उठा करके सामाजिक संगठन को, सामाजिक संरचना को, सामाजिक व्यवस्था को, समाज के नियमों को, समाज के कानूनों को
समाज के संविधान को, देश के संविधान को नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए उठ। हमारे अपने मित्र ने, जो हमारे फौजी मित्र थे, हैं भी अभी भी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न भेजा है कि अध्याय के अंत में पुष्पिका होती है। जैसे ये प्रथम अध्याय के अंत में पुष्पिका है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। उन्होंने कहा है कि ये सब तो ठीक है, ओम तत्सदिति भगवान का नाम है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई है इसलिए भगवत गीता है, उपनिषदों की श्रेणी में भगवत गीता को रखा गया है, ब्रह्म विद्या है, इसमें ब्रह्म के विषय में कहा गया है गीता में। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्जुन के इस संभाषण को विषाद योग कह दिया। विषाद तो किया अर्जुन ने, लेकिन इसको योग कैसे कह दिया गीताकार ने? बड़ी सुंदर प्रश्न है, सबके जानने का प्रश्न है और बड़ा छोटा सा उत्तर है इसका। योग का तात्पर्य क्या है कि जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे, जो जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ दे। यहां पर अर्जुन जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, अर्जुन आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। यहां पर अर्जुन कृष्ण के साथ विषाद के कारण ही जुड़ रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता थी, कृष्ण को अर्जुन मित्र समझ रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि अर्जुन कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अपना सखा माना, सखेति मत्वा प्रसवम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। इस श्लोक का अर्थ आगे जब समय आएगा तब करेंगे, बड़ा सुंदर अर्थ है। बस इतना जान लीजिए कि अर्जुन कृष्ण को केवल सखा मान रहे हैं, लेकिन इस विषाद के कारण अर्जुन को अपने सखा के ब्रह्मत्व का दर्शन होगा, अपने सखा के विराट स्वरूप का दर्शन होगा। जब जीव ब्रह्म के विराट स्वरूप को दर्शन कर लेता है, जब जीव ब्रह्म के विराटता में समाहित हो जाता है, तो जीव भी ब्रह्म हो जाता है। अर्जुन कृष्ण बन जाएंगे गीता के अंत तक। इसलिए इस विषाद को योग की संज्ञा दी गई है, विषाद योगो नाम प्रथमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, और आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे भाई ने प्रश्न किया है उसी तरह से आप लोग भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।